बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हिम्मत नहीं हारी, आज भी अस्पतालों की हालत बेहतर कर रहे हैं मेयर कराची वसीम अख्तर। चांद बीबी रोड भी सीवरेज के पानी से ना बच सकी, शहरी रुल गए। प्राइवेट सेक्टर की मदद से फेयर हॉल की तज़यीन व आराइश के कामों का आगाज कर दिया मेयर कराची वसीम अख्तर। जिला बस्ती में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, गिरे हुए दरख्तों को फौरी उठा लिया गया है म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान। शबे बारात पर ज़ायरीन को तमाम तर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएंगे चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच। जिला बस्ती में बरसाती नालों की सफाई के कामों का आगाज कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद, और अब खबरें तफसील के साथ। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि आज भी अस्पतालों की हालत-ए-ज़ार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। होम्योपैथिक कॉलेज की तकरीब से खिताब। बल्दिया उस्मा कराची का होम्योपैथिक कॉलेज 35 साल का हो गया और इस हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर कराची वसीम अख्तर भी पहुंच जाते हैं, जहां मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर बीरबल अहमद, तबस्सुम एहसान और चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी और दीगर मेहमान भी मौजूद थे। इस मौके पर कॉलेज के प्रोफेसर और तमाम स्टाफ ने सेमिनार हॉल में इस खुसूसी तकरीब में अपनी शिरकत को भी भरपूर तरीके से यकीनी बनाया। इस मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने तकरीब से खिताब करते हुए क्या कहा कि हमने हिम्मत नहीं हारी। सुनिए। हिम्मत नहीं हारी है, काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक हमारा टेन्योर है हम काम करेंगे। फॉर कराची अस्पतालों की हालत बेहतर करना चाह रहे हैं, काफ़ी हद तक बेहतर कर ली है। अब्बासी की भी, KMDC और दूसरे अस्पताल। बल्दिया उस्मा कराची अपने अस्पतालों की हालत-ए-ज़ार को बेहतर बनाने के लिए यकीनन हर मुमकिन कोशिश करती नजर आ रही है। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि शबे बारात पर ज़ायरीन को कब्रिस्तानों में तमाम तर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि इंसानियत खिदमत अजीम नेकी है। शब बारात पर कब्रिस्तानों में अपने अजीज व क़रीब की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए आने वाले ज़ायरीन को तमाम तर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए हम गुज़िश्ता सालों से बढ़ के अपने काम अंजाम देंगे। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने म्युनिसिपल कमिश्नर अशफाक मल्ला के हमरा शब बारात के इंतजामात के सिलसिले में ज़ायरीन को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के हवाले से महकमा जाती अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए कही। इस मौके पर सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन, सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर MND इकबाल डायरी, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन व सफर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सलीम खान, डायरेक्टर पार्क नसीम अख्तर, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ताहिर मलिक और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने महकमा पार्क, सॉलिड वेस्ट और MND डिपार्टमेंट को हिदायतें देते हुए कहा कि शब बारात पर ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए कब्रिस्तान में जारी इंतजामात हंगामी बुनियादों पर पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। जबकि इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर अशफाक मल्ला ने भी कब्रिस्तानों के अतराफ सफाई सुथराई के काम और स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत को फौरी तौर पर दुरुस्त कर लेने की हिदायतें जारी की। जबकि इस मौके पर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन व सफर ने इजलास को गुज़िश्ता साल किए गए कामों और लोगों को फराहम की गई सहूलियात के हवाले से भी तफसीली तौर पर आगाह किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। बिलावल भुट्टो की जाय पैदाइश वाले लेडी डिफरेंट अस्पताल की शाहरा भी सीवरेज के पानी से ना बच सकी। इस बारे में हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नदीम सिद्दीकी अपने इस रिपोर्ट में। जी देखिए, इसमें मौजूद हूँ मैं चांद बीबी रोड पे, जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ का इलाका है और यहाँ पे देखा जा सकता है कि बल्दियाती इदारों की नाहिली जो कि आप देख सकते हैं कि आया कि यहाँ बिल्कुल सामने एक हॉस्पिटल है लेडी डिफरेंट
हॉस्पिटल, जहां पर बताया जाता है कि बिलावल भुट्टो की पैदाइश हुई है इस हॉस्पिटल में, और ये बड़ी अहमियत का हामिल है ये हॉस्पिटल। और उसके अलावा चांद बीबी रोड, जिसपे बताया जाता है इलाका मकीनों के मुताबिक इस शाहराह पर आए दिन जो है वो सीवरेज का गंदा पानी खड़ा हो जाया करता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से राहगीरों को, गाड़ियों गुजरने वालों को काफ़ी दिक्कत का तकालीफ का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त देख सकते हैं कि जिस तरह से गाड़ियाँ रेंगती हुई जा रही हैं और बल्कि लोगों के कपड़े भी ख़राब कर रही हैं, गाड़ियों की टूट फूट भी हो रही है, लेकिन यहाँ से पानी निकालने वाला, गंदा पानी यहाँ से साफ करने वाला कोई नज़र नहीं आता। इसी हवाले से हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आया कि पानी कब से बह रहा है, क्या सूरत हाल है और इसे कब तक साफ कर लिया जाएगा। किसी ने कोई यकीन दहानी कराई आपको? सर यकीनदार ये कर रहा है कि हम भंगी को बुलाते हैं तो भंगी आते हैं 800-900 रुपये लेके भाग जाते हैं। उनको बोलते हैं कि आप खड्डे से नीचे उतर जाएँ ताकि हमको एक वो बाल्टी लेके आ जाए, नीचे जाए, हमको पता पड़े कि इसमें क्या चीज़ है। वो मानते नहीं है। जो दुकानदार से तमाम वो वहाँ से लेके यहाँ तक जो दुकानदार हैं उनसे 800-900 रुपये लेके भाग जाते हैं। वो शराब की बोतलें पीते हैं, उससे बात करते थे, वो जवाब नहीं देते। हमारा जो आप हेड मोड़ो को बढ़ाओ, कैसे होगा पानी, ये साफ कैसे होगा? ये साफ ऐसे होगा कि साहब हम उसके लिए तकलीफ में आए हुए हैं, बुलाते हैं तो नखरे करते हैं कि भाई हम अब आ जाएंगे, कल आएंगे, आ जाएंगे, कल आएंगे। वो आते हैं तो 3-4 हफ्ते सर ऐसे ही हो जाता है। और बिल्डिंग वालों को हम इनकार करते हैं कि बिल्डिंग वालों को बोलते हैं कि भाई बिल्डिंग में बोलते हैं कि भाई मुझे साफ कराओ, तो बोलते भाई हम क्या करें, ये हमारा काम नहीं है। तो भाई किसका काम है भाई? जी सर। देखिए, सरकारी इदारे जिस तरह से अपनी नाअहली और लापरवाही छुपाते हैं, और यहाँ पे अवाम नाज जो रह रही होती है पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है और आपस में दस्तों गिरेबा होते हैं, क्योंकि यकीनन महंगाई के इस दौर में गटर साहब अपना पेट पालना तो एक मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह से अपनी सिक्योरिटी के साथ साथ अद्वियात हैं, तालीम और सेहत के दीगर मामलात के साथ साथ यहाँ पर गटर के सफाई और पानी खरीद कर जो पी रहे होते हैं उनको काफ़ी दुश्वारी और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन सरकारी इदारों के सरों पर कोई जून नहीं रही होती, जिसकी वजह से आज इसकी जिंदा मिसाल देख सकते हैं कि आया कि यहाँ पर चांद बीबी की मैन शाहराह, चांद बीबी रोड पर की मैन शाहराह डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके में गंदा पानी जो है वो शाहराह पे जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। जी, मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि फेयर हॉल की तज़ीन और आराइश का काम फंड्स ना होने पर नहीं कर सके थे। आज प्राइवेट सेक्टर की मदद से कामों का आगाज कर दिया गया है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि बहुत जल्द कराची के दीगर खंडरात पार्क समेत खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर लेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची के मुक़य्यर हज़रात के ताउन से फेयर हॉल की तज़ीन और आराइश समेत इम्प्रेस मार्केट के पार्क और नहर ख़याम की तामीर में भी हिस्सा लेने के लिए मुक़य्यर हज़रात को दावत दे दी। पहली मरतबा कराची को ऑन करके फेयर हॉल समेत शहर की दीगर तरक्याती कामों में भी हिस्सा लिया। फेयर हॉल में गार्डन बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची का कहना था कि जो कराची में रहते हैं, कराची में पैदा हुए हैं, कराची में कारोबार करते हैं, जो कराची का दर्द रखते हैं, जो कराची से प्यार करते हैं, उन लोगों की एक टीम बनाई जिसका नाम हमने गार्डियन बोर्ड रखा कि ये इसमें आर्किटेक्ट्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, वकील भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। सबको मिला के उन्होंने मुझसे कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं इस फेयर हॉल को बनाने की। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची के पास वसाइल नहीं थे, इसलिए इस पार्क की बहाली के लिए शहर के मुक़य्यर हज़रात से मदद हासिल की गई। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती फ़हीम खान ने रेन एमरजेंसी नाफिज करके हीट स्ट्रोक कैंपों के लिए भी हिकमत अमली तय कर ली। कराची के अंदर झक्कड़ चलना शुरू हुए, तेज़ आंधी और अजीब हालत, कहीं दरख्त गिर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। टीपू सुल्तान पे स्कूल की छत गिर गई, बच्चे वहाँ परेशान, वालिदैन वहाँ परेशान। मेयर कराची हो या वज़ीर बल्दिया सईद गनी, वो टीकर भेज रहे हैं कि भाई शहरी घरों में रहें, इत्मीनान से रहें, और अपने बल्दियाती इदारों को अलर्ट्स कर रहे हैं कि भाई साहब तैयारी कर लो, वाटर बोर्डों का है, मशीनें तैयार कर लो निकासी आपकी। और DMCs को कहा गया है कि अपनी पम्प वम जो होते हैं, डी वाटरिंग पम्प वगैरह, इनको जो है आप फौरी तौर पर रोडों पर रखो ताकि जैसी बारिश हो कराची वालों को सहूलतें मिलें। मैंने आज पकड़ा म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती फ़हीम खान को, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप अगर चेहरा देखते ही पहचान जाओगे कि बाज़ इनको मैं दिखाता रहता था, लेकिन अब अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी है और एक पाकिस्तान के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट और पढ़े लिखों के डिस्ट्रिक्ट
में जो है बल्दिया वस्ती जो सेंट्रल का इलाका है उसमें म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात हुए तो गए हैं, 2 महीने 3 महीने हो गए इनको, लेकिन मैं ताख़ीर से इनसे मिल रहा हूँ। लेकिन बहरहाल इनसे पूछूंगा क्योंकि आज बड़ा हार्ड इशू है और ये ख़ुद सड़कों पर है, दफ्तर में नहीं है, ठंडी मशीन में नहीं है, क्योंकि अभी ये विज़िट भी कर रहे थे। मैं आपको अब इसके बाद दिखा भी दूंगा कहाँ गए, क्या किया इन्होंने और क्या हिकमत अमली तय की। लेकिन बहरहाल इनसे डायरेक्ट पूछता हूँ, भाई ये वज़ीर बल्दियात ने भी कहा था और मेयर कराची भी बार बार चीख रहे हैं कि भाई कराची वालों के लिए आप लोग अलर्ट हो जाओ, लेकिन मेरे पास इतला ये है, क्योंकि ये टिकर चले हैं शाम को 5-6 बजे के बाद, मेरे पास इतला ये है कि कल आपने संडे के दिन भी अपने अफसरान को बुला के मीटिंग करके रैन एमरजेंसी नाफिज कर दी थी। क्या है और मज़ीद क्या इक़दाम करने जा रहे हैं आप? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आरिफ भाई, बात सिर्फ ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है। जहां हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने, हमारे चेयरमैन रेहान हाशमी साहब ने, जैसे ही गवर्नमेंट ये महकमा मौसमियात ने 2 चीज़ें जो है स्पेशली मकसद ये है कि अलर्ट की, एक रेन एमरजेंसी के हवाले से, दूसरा हीट स्ट्रोक के हवाले से। और ये तो एक कुदरती चीज़ें हैं जो किसी भी टाइम आती हैं और किसी भी टाइम चली जाती हैं। एक्चुअली तीसरा बड़ा अहम मसला शब बारात के हवाले से था। लाजमी सी बात है, शब बारात बहुत करीब है और कराची के जो डीएमसी सेंट्रल की हदूद में तकरीबन 13 के करीब 14 के करीब ऐसे ग्रेवयार्ड्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल क्या कराची की मोस्टली आवाम जो है वहाँ पर ज़ायरीन कब्र जो है आते हैं अपने लवाहिकीन के इसाले सवाब के लिए। अच्छा, जहाँ तक रह गई बात रेन एमरजेंसी और हीट स्ट्रोक के हवाले से, हमने तमाम अपनी तैयारियां की हुई हैं। हमारा अमला सारी रात से रेडी है और किसी भी टाइम खुदा न खास्ता हर चीज़ कंट्रोल में है। अब अल्लाह की यार बारान रहमत है कि वो कब बरसती है, ये तो खुशाइन बात होगी कि ये बरसे, क्योंकि इससे बेशुमार बीमारियों का खात्मा होता है। अरसा सालों से कराची में मकसद ये कि बरसात की कमी की वजह से आपको पता है कि पानी का लेवल जो ज़मीन पे था वो तकरीबन 180 और 200 फीट नीचे जा चुका है। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुस से इंशाल्लाह बल्दिया बस्ती की आवाम को पुरमुतमईन इत्मीनान दिलाता हूँ। जहाँ तक रह गई बात के झक्कड़ चलते रहे सारी रात, हम तकरीबन सुबह 5 बजे तक अपने पूरे सेंट्रल में हमारा पार्क्स डिपार्टमेंट जो है, जहाँ कोई ट्री वगैरह दरख्त वगैरह गिरे उसको मकसद ये है कि उठाकर साइड करता रहा ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इस टाइम मेरा सैनिटेशन डिपार्टमेंट, मेरा B&R डिपार्टमेंट और मेरा स्पेशली तौर पे पार्क डिपार्टमेंट जो है इन फील्ड है, हम चीज़ों को देख रहे हैं। अभी मुझे कुछ देर पहले मेरे डिप्टी डायरेक्टर हैं हेल्थ सर्विसेज के ज़हीर अहमद, उनका फ़ोन आया है कि कहीं कच्ची आबादी में कोई दीवार गिर गई है, उसके नीचे बच्ची दब के मर गई है। तो हम इन तमाम चीज़ों को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं और उनको भी हमने रेस्क्यू किया है और फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो बेहतर तरीके से, क्योंकि चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, चीज़ों को सिस्टम के तहत लेके चलना पड़ता है, तब आप अपनी कामयाबी जो है वो पा सकते हैं, टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आपको पता है मेरी आदत हमेशा से रही है कि मैं एज ए टीम वर्क काम करता हूँ। ये तेरा, ये मेरा नहीं, ये सबका काम है, हम सब मिलके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं बल्दिया बस्ती के अफसरान का और स्पेशली तौर पर चेयरमैन रेहान हाशमी भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ मुकम्मल ताउन रखा हुआ है। तमाम मेरा स्टाफ जो है रात दिन मेरे साथ ऑन बोर्ड है और हम लोग तकरीबन सुबह 5 बजे तक रोडों पे थे, फील्ड में थे। और अब भी मैं जो हूँ यहाँ पर फतेह पार्क में आया हूँ। यहाँ पर हमारे माशाल्लाह से अर्बन क्या कहते हैं रिजर्ट्स के हवाले से वर्क चल रहा है, उसको हमने देखा है। और अभी मैं इंशाल्लाह 3-4 ऐसे नाले हैं जो मकसद ये है कि हैवी जब रेन हो जाती है वो मकसद ये कि उबल पड़ते हैं, जिसके वजह से जो है इलाके के लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैंने मशीनरी अरेंज की और उसके बाद उन तमाम नालों की मकसद सफाई का, डिसल्टिंग का जो है वो काम शुरू करवा दिया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में है, नॉर्थ कराची में है, शारा नूरजहां। देखिए हालांकि चीज़ें डिवाइडेड हैं कि ये नाला KMC का है या ये रोड KMC का है, लेकिन नहीं, ये कराची शहर हमारा है, इसका हर नाला हमारा है, इसका हर रोड हमारा है। तो हम इंशाल्लाह
केएमसी और डीएमसी बल्दिया बस्ती इंशाल्लाह मिल के जॉइंटली तौर पर आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट है, क्योंकि जितनी भी मशीनरी है वो हमें केएमसी ने प्रोवाइड की है, उसका डीजल फ्यूल वगैरह जो है वो हम बल्दिया बस्ती दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है और इससे आवाम को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आती रहे। बिल्कुल मैसर आएगी, लेकिन आप जो अभी इतना अच्छा मौसम था लेकिन ये धूप निकल आई है, लेकिन ये कि बारिश के इम्कानात तो खैर अभी बरकरार हैं। और आपने हीट वेव का जिक्र किया कि हीट स्ट्रोक के लिए भी हम काम कर रहे हैं। आपका जो महकमा बागात है ये ज़िला बस्ती को, बल्दिया बस्ती को एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान भर में वो वाहिद आपकी ज़िला बल्दिया बस्ती है जो 4 फूलों की नुमाइश करती है। और अगर गर्मी को बचाना है, गर्मी को भगाना है तो दरख्त लगाना होगा। आपके पास अपनी नर्सरियां हैं, आप दरख्त लगा सकते हो। आप अकेले यकीनन गवर्नमेंट सारे काम खुद नहीं कर सकती। आप ये ऐसी NGOs हमारे पास बहुत हैं जो शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना चाहती है, उनको पाबंद करके कि भाई इसको मेंटेन भी आपने करना है, तो ऐसी कोई मुहिम लॉन्च कर रहे हैं ताकि गर्मी भगाओ, पौधे लगाओ। अभी तकरीबन हम लोगों ने तकरीबन 1000 के करीब आम के ट्रीज़ और तकरीबन 500 के करीब चीकू और अदर्स फ्रूट ट्रीज़ लेकर आए हैं, जो हम अपने इन पार्कों में लगाएंगे, जिससे एक क्या कहते हैं माहौल भी अच्छा होगा इंशाल्लाह और लोगों को एक अलग डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पर नीम के पेड़ों की दरख्तों की कमी है, बरगद के पेड़ों के दरख्तों की कमी है, जैसे कभी हम बचपन में होते थे कि शीशम का पेड़ है और दूसरे पेड़ हैं। तो हमारा बिल्कुल NGO से कोऑर्डिनेशन है। स्पेशली तौर पे आप देखें कि मेरी बैक साइड पे जो ट्रीटमेंट प्लांट है जिसके ज़रिए हम ये अपने पार्क्स वगैरह को कर रहे हैं, ये भी हमारा प्राइवेट पार्टनरशिप के ही साथ कोऑर्डिनेशन में हमारे को मिला है। और ये वो प्लांट है जिसको जस्टिस ऑनरेबल हानी साहब जबकि वाटर कमीशन के जब सरबराह थे उन्होंने विज़िट किया था और इसको फॉर एग्जांपल पेश किया था कि ये है चीज़, ये है काम कि अदर्स डिस्ट्रिक्ट भी और अदर्स कॉरपोरेशंस भी इस तरीके के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं। तो अभी ये पहला लगा है, इसके बाद इंशाल्लाह 3 मज़ीद और होने हैं। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हरी भरी घास जो है हरी भरी रहे और हम इंशाल्लाह बिल्कुल ये जो कमी है, अगर हाँ आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बिल्कुल आवाम को कहूँगा, सदका जारिया है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दरख्त लगाना सदका जारिया है। अपने वालिदैन के नाम से लगाएं, मरहुमीन के नाम से लगाएं, क्योंकि ये सदका जारिया उनको इसाले सवाब देता रहेगा। तो हम इस तरीके की कैंपेन भी चला रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस भी पैदा कर रहे हैं कि जो लोग जब यहाँ आएँ तफरी गाहों में तो वो इनकी केयर करें, इनकी हिफाजत करें, ना कि इनको तबाह और बर्बाद करें। तबाह और बर्बाद करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, अपने बच्चों का नुकसान करेंगे, क्योंकि अगर आप एक दरख्त नहीं लगा सकते और आगे दरख्त तोड़ दें तो आप अपना ही नुकसान करोगे और उनके अपने बच्चों को मारोगे, वो अस्पताल जाएंगे और वालिद साहब कमा के ला के पैसे डॉक्टरों को देंगे। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा भाई ये बताइए, ये तो आप पब्लिक की मासेस में जा रहे हो और मासेस में जाना ज़रूरी है इसलिए कि लोग देखना चाहते हैं कि आपने किया है। आपके पार्क वीरान है कि नहीं है, खेल के मैदान आपने आबाद किए कि नहीं किए। अब आ जाए बरसाती नालों पे। इस वक्त हार्ड इशू जो है, जो एमरजेंसी लगी हुई है, रैन एमरजेंसी आपने भी लगाई हुई है अपने तौर पर, और जो मिनिस्टर हमारे वज़ीर बल्दिया सईद गनी साहब हैं और मेयर कराची वसीम अख्तर स्पेशली जो है मुसलसल जो है वो टीकर भेज रहे हैं कि साहब ये अलर्ट रहे हैं आप लोग, और अपने लोगों को भी उन्होंने कहा है। बरसाती नाले ऐसी चीज़ होते हैं कि इसमें मैं कचरा डालता हूँ, कोई फरिश्ते तो आके नहीं डालते ना, शैतान आके नहीं डालते ना, ये अमेरिका से लोग आके नहीं डालते, मैं डालता हूँ और अपने ही दरवाजे पर डालता हूँ। फिर वो जाके जब भर जाता है तो फिर मैं हाय हाय करता हूँ। तो उसकी अवेयरनेस के लिए कुछ करना है कि भाई देखो हम ये एक एक्सीवेटर और उसके साथ डंपर 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए रोज़ाना के हिसाब से खर्च कर रहे हैं, तो अल्लाह के वास्ते रहम करो, इसमें कचरा डालना बंद करो यार। आरिफ भाई ये एक बड़ा अलमिया है हमारे शहर का, हमारी कौम का बड़ा अलमिया है। बाखुदा यकीन जानिए कि अवेयरनेस ना होने की वजह से हम लोग को जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आवाम उस चीज़ को समझती नहीं है। आवाम ने नाले भर दिए, आवाम ने क्या, हमारा भी सैनिटेशन स्टाफ, मैं बड़ा साहब गो हूँ, हमारा भी सैनिटेशन स्टाफ अपनी जान छुड़ाने के लिए जो है इर्द गिर्द की जो लिंक अंदर की सफाइयाँ वगैरह करता है, वो भी मकसद ये है कि ये डालता है। अच्छा दूसरी बात ये कि हमारे नाले बहुत सारे हैं ऐसे जो अनकवर्ड हैं। आप शारा नूर जहाँ चले जाएँ, यकीन जानिए वहाँ गंदगी गलाजत के ढेर लगे हुए हैं और मकसद ये है कि वहाँ कोई कवर्ड नहीं है,
लोगों ने वहाँ नालों को एज ए कचरा कुंडी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेजेस होती हैं। और स्पेशली तौर पर हमने जो मशीनरी लगाई है वो इसी जगह पर लगाई है। हार्ड 4 जगह हैं हमारी, उन चारों जगहों पे हमने 4 एक्सीवेटर और 8 डंपर अरेंज किए हैं कि वो 4 एक्सीवेटर और 8 डंपरों से हम उन नालों को क्लियर। मैं देखने चला जाऊँगा, ये बता रहा हूँ। अरे भाई, आपको पता है कि मैं गलत बयानी करता नहीं हूँ और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको खुद इस चीज़ की मकसद ये है कि वीडियोस जो है पिक्स वगैरह भेजूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। और इंशाल्लाह जब हम ये सब करेंगे आवाम को सहूलत मिलेगी, कंप्लेंट्स कम होंगी, आवाम खुश रहेगी, तो हम लोग की ड्यूटी का फ़र्ज़ पूरा हो जाता है। कराची चिड़ियाघर की जो तामीर थी ना, वो इनके हाथ हुई थी। आज जो मेगा प्रोजेक्ट है ना, उसके बानी और खालिक ये हैं। बशर्ते उसमें इजाफा कर दूं, मैं कंजूसी नहीं करता। मेरी काबिल एहतराम बहन डॉक्टर नफीसा शाह हो या आसफा भुट्टो जरदारी हो, नियाज़ उमर हो, इन सब की एफ़र्ट थी। फिर वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब आए थे, लेकिन इनके वो कारनामा फ़हीम खान का था कि जो चिड़ियाघर मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। फ़हीम भाई, आखिर में कोई मैसेज अपनी ज़िला बस्ती के लोगों को देना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते कूड़ा करकट ना फेंको, ये सब? अरे भाई बिल्कुल, मैं खुदा के लिए नहीं, मकसद ये है कि एक इंसानियत के नाते, अपनी आप को सहूलत देने के नाते, अपनी आवाम को सहूलत देने के नाते बिल्कुल मैं ये कहूँगा लोगों से कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो अपनी गलियों को ही साफ़ कर लें, अपनी गलियों में 4-6 डस्टबिन रख लें, उसका इस्तेमाल कर लें। दूसरा ये है कि जो तरह से हम चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, खुदा के लिए वो मिसयूज़ करना छोड़ दें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आप ही की प्रॉपर्टी है। आप ये ना सोचें कि ये बल्दिया बस्ती की है या KMC की है या सिंध गवर्नमेंट की है, नहीं। हाँ, ये तो सिर्फ चला रहे हैं हम लोग। ये प्रॉपर्टीज़, ये तमाम चीज़ें, ये खूबसूरतियाँ या बदसूरतियाँ आप ही की हैं। देखिए आरिफ भाई, ये पार्क्स, ये ग्राउंड अगर आप आबाद नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा आप कराची में मज़ीद हॉस्पिटल बना लीजिएगा, लेकिन आप बीमारियों को कवर नहीं कर सकेंगे। ये हेल्थ है, ये ज़िंदगी है, ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि आप आएँ, आगे बढ़ें, हमारे साथ ताउन करें, हमारे साथ मिलजुल कर वो काम करें जो इंशाल्लाह इनकलाबी भी हो, क्रिएटिव भी हो और आवाम को बेहतर सहूलत। आप देखें कि ये फ़तेह पार्क है, ये नॉर्थ नाज़माबाद जैसे एक मकसद ये है कि अच्छे इलाके में, लेकिन यहाँ भी आप देखें कि पार्क में जगह जगह आपको कचरा पड़ा हुआ मिलेगा। ये किस वजह से? ये आवाम की वजह से। अगर यही आवाम इस चीज़ को डस्टबिनों में यूज़ कर ले तो हमारा भी काम बचेगा, हमारी लेबर कम लगेगी। अब जहां हमें 10 लेबर लगानी होती है, वहां 2 लेबर से हम काम कर लेंगे, 2 आदमियों को कहेंगे डस्टबिन सारे वे खाली कर ले। लेकिन अब इतने बड़े पार्क को जब सैनिटेशन स्टाफ लगाना पड़ता है हमें, तो इस पार्क को साफ़ करने के लिए कम से कम हमारे को 50 के करीब सैनिटेशन स्टाफ लगाकर इसको नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। और जब नीट एंड क्लीन कर देते हैं, उसके बाद आवाम शाम में आकर फिर दोबारा वही हालत कर देती है। तो ये आपके तालन के तवज्जुह से मैं आवाम से बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारी बहुत हेल्प करेगी आवाम के खुदारा नालों पे कचरा ना फेंके, खुदारा रोडों पे कचरा ना फेंके, क्योंकि ये रोडों पे आप ही घूमते हैं, आप ही लोगों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो कुछ आप हमारे साथ ताउन करें ताकि हम लोग आपके सामने सुरखरू हो सके। आप लोगों के लिए हम ये तमाम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये थे म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया बस्ती फ़हीम खान, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बल्दिया बस्ती में जो पार्क हैं, खेल के मैदान हैं, नाले हैं, सड़कें हैं, फुटपातें हैं, इनसे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक सरकारी अफसर है, आएंगे, ड्यूटी करेंगे, चले जाएंगे। ये मलकियत है आपकी, इसको कूड़ा फेंकेंगे आपके बच्चे मरेंगे, नाला भरेंगे आप ही फंसोगे, ये तो निकल जाएंगे। इसीलिए ये आपसे फरियाद कर रहे हैं कि भाई साहब, ये चीज़ें आपकी हैं, इसकी तामीर भी आपने करनी है, इसकी देखभाल भी आपने करनी है। सरकार ने जो अपना काम करना है वो तो करना है, लेकिन कराची को बचाना है तो कराची वालों को आगे आना होगा। और हमारे जो फ़हीम खान हैं या और दूसरे म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, या हमारे डायरेक्टर पार्क हो, डायरेक्टर सैनिटेशन हो, P&R का हो, मेरा पट्टे वाला हो, मेरा माली हो, ये तो सिर्फ खिदमत कर सकते हैं ना। तो आप इनके साथ हाथ मिलाइए और कराची की तामीर में अपना हिस्सा। अब तो 21वीं सदी है यार, अब तो सरकारी फ़ंड नहीं होता, अब चैरिटी क्या कहते हैं, मिल के चैरिटी कहते हैं, क्या कहते हैं यार इंग्लिश में, वो करते हैं भाई, मिल के करते हैं। महल्ले वाली अपनी NGOs बनाओ, अपने लोगों को बनाओ, अपने घर के इर्द गिर्द को खुद साफ करो। स्पेशली तौर पे मैं कहूँगा यूथ को
कि वो चाहें कभी मिसाल हमारे जैसे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, हमारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे मुख्तलिफ़ पार्कों में आएँ, हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, नीट एंड क्लीन करें, ये फैला सकते हैं लोगों में अवेयरनेस। ये असल में क्योंकि हम सरकारी मुलाजिमीन इतने नहीं हैं कि हम डोर टू डोर जाएं, ये यूथ डोर टू डोर है। ये यूथ खुद से अपने आप को सोचे, खुद से देखे कि ये अपनी आवाम के अंदर जो है ये यूथ जो है ना, जो मिसाल इनकलाब ला सकती है, ये यूथ ला सकती है इनकलाब। तो मैं बल्दिया बस्ती के नौजवानों से कौन किससे ताल्लुक़ रखता है उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहता हूं कि आप बल्दिया बस्ती में रहने वाले हैं, आप बल्दिया बस्ती के शहरी हैं, आपके जो हकूक़ हैं वो हम पे वाजिबुल अदा हम अदा कर रहे हैं। खुदारा आप भी अपने ज़िम्मेदारियों को हमारे साथ साथ चलाएं ताकि हम और आप मिलकर अपने सेंट्रल को, अपने ज़िले को खूबसूरत सफाई सुथराई के हवाले से बेहतर बना सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूथ को आना आगे पड़ेगा, बुज़ुर्गों को आगे आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। मोबाइल पे आप लोग लगे रहते हो, तो बल्दिया बस्ती से मेरी दरख्वास्त है कि साहब म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से कि आपका सेल बना हुआ है तो मोबाइल के ऊपर अब व्हाट्सएप ग्रुपों में इसमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए पैगाम जारी करना शुरू कर दो। ये काम मैं भी करूँगा। आधा वर्ष जिला बस्ती में नालों की सफाई और पार्कों की बेहतरी के लिए भी कामों का आगाज कर दिया गया है। म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने अफसरान के हमरा दौरे किए। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया बस्ती फ़हीम खान ने कहा है कि वज़ीर बल्दिया सईद गनी और मेयर कराची वसीम अख्तर की तरफ से लगाई गई रेन एमरजेंसी के साथ ही बरसाती नालों की सफाई के कामों को तेज कर दिया गया है और 4 ऐसे मुकामात जहां लोगों को मुश्किलात आ सकती है फौरी तौर पर एक्सीवेटर और डंपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। शादमान टाउन 14B में बरसाती नाले की सफाई का काम जारी है और डिप्टी डायरेक्टर गौस मयूद्दीन ने जहाँ तफसीलात से आगाह किया, वहीं डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ, शब्बीर हुसैन शनावर और अख्तर भी मौजूद थे। जहां नाले से गप को निकाल कर डंपर में मुंतकिल किया जा रहा था। इस काम की बीच म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान खुद निगरानी करते रहे, जबकि इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने KBS बल्दियाती खबरों को बताया। दोनों तरफ से मकसद ये है कि लोगों ने यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया हुआ है, यहाँ अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, जो सारा गार्बेज, सारा कचरा, यहाँ के रिहायशी लोग भी सारा कचरा जो है इसी नाले में डालते हैं। तो खुदारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन लोगों से कि कोई सिस्टम बनाए। इस नाले को पानी चलाने के लिए बनाया गया है, ना कि कचरा कुंडी बनाने के लिए। मुझे इस चीज़ को देखकर बड़ी हैरत हो रही है कि लोगों को खुद से कोई अवेयरनेस नहीं है। जो करे सरकार करे, तो सरकार तो कर रही है, आप फिर इसको गंदा कर देंगे, भर देंगे, फिर ये हमारे लिए एक अजाब बनेगा। बादशाह म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने तालिब चमन पार्क नॉर्थ नज़ाबाद ठीक ब्लॉक पर पहुंचकर पार्क का मुआयना किया और जहां कामों का मुआयना करते रहे, वहीं डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ ने उनको तफसीलात से आगाह किया, जबकि पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों का भी मुआयना करते देखे जा सकते हैं। बादशाह ट्रीटमेंट प्लांट का भी मुआयना किया, जिससे रोजाना 1 लाख गैलन पानी बरसाती नाले से निकाल कर ट्रीट करके पार्क को ग्रीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर भी डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ ने उनको तफसीलात से आगाह किया कि ट्रीटमेंट प्लांट का 80% काम मुकम्मल हो चुका है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।